हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं दीपा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज के टॉपिक की बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है वो सॉल्वेबल फॉर वाई से रिलेटेड हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर वाई से रिलेटेड इससे पहले जो मैंने इसका बेसिक कराया है, देन क्वेश्चंस एग्जांपल्स कराए हैं। अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, पहले जाके उन सबको जरूर देखना है, तभी आपके समझ में ये चीजें आएंगी कि किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्यों किस तरीके से क्या क्या स्टेप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, वो सभी आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखो आपके सामने क्वेश्चंस किस तरीके से आएगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होगा कि आपको ये बोला जाए कि सॉल्वेबल फॉर पी से करो या सॉल्वेबल फॉर वाई से या एक्स से। ठीक है, वहां पे आपको देखना होगा कि किससे हम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं भाई सॉल्वेबल फॉर पी, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये एक्सरसाइज जो है सॉल्वेबल फॉर वाई की है ना। एग्जाम्पल जो चल रहे हैं सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए चल रहे हैं। तो देखो पी वाले को हम क्यों करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पी के में अगर यहाँ पे देखो इसको पी बाहर निकाल लिया, पी स्क्वेयर प्लस के 1 इक्वल टू ई की पावर वाई। तो यहाँ से हमारे देखो जब हम करते थे तो हम ये देखते थे कि जो भी मेरे पास पी में इक्वेशन है क्या हम उसके लीनियर फैक्टर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या है लीनियर फैक्टर कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ई की पावर वाई बैठा हुआ है ना, तो लीनियर फैक्टर वाला कोई फंडा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम इसको क्या है सॉल्वेबल फॉर पी से तो इसको हटा देते हैं। अब मेन बात आती है, हम कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर वाई, तो वाई का फंडा क्या है एक्स वाई पी, मेरे पास 3 है ये, तो हम वाई की बात कर रहे हैं, तो जिसकी बात कर रहे हैं उसी को ले लो। उसको मैं रिमेनिंग जो 2 बचे हैं मेरे पास, क्या उनके टर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ तो हम सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व कर देंगे। बट अब तक के जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दिखाए हैं सब में डायरेक्टली आपको पता चल रहा था कि y को मैं xp के टर्म में लिख पा रहा हूँ, बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे y यहाँ पे बैठा है, p यहाँ पे, तो x और p के टर्म में हम कहाँ लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि डायरेक्टली आपको नहीं दिखाई देगा, आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा क्या मैं y को xp की टर्म में लिख पा रहे हैं या नहीं। तो पहला स्टेप यही होता है हमारे पास। स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता है वो यही चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो here the given differential equation, here the given differential equation, ये मैंने साइड में कर दिया कि मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, इसको मैं साइड में कर रही हूँ, हटा ही देती हूँ। ठीक है, अब ये चीज पता चल गया ना, हमें y को क्या लिखना है xp की टर्म में लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। Here the given differential equation is क्या है बेटा, p की पावर 3 प्लस के p इक्वल टू e की पावर y, है ना। पर अभी हमारे पास फॉर्म में तो नहीं आई कि मैं y को xp की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं या लिख सकूं, नहीं है ना। तो देखते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ है ना देखो, क्योंकि मुझे y चाहिए, y इक्वल टू चाहिए, तो y तो अभी e की पावर में बैठा है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। आगे बात समझ बेटा, हमें y इक्वल टू चाहिए पर e की पावर में y बैठा है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लोगे आप, लॉग ले लोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग p की पावर 3 प्लस के p, यहाँ पे लॉग e की पावर y,
अब ये चीज आपको पता है, जब ऐसे हो log e और ये, तो इसकी वैल्यू जो होती है सिंपल ये वाली लिख देते हैं इसको, है ना। तो ये सॉल्व होके मेरे पास जो आएगा log, यहाँ से p कॉमन लो, p कॉमन लिया तो p स्क्वायर प्लस के 1 यहाँ पर रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। और यहाँ पे आ जाएगा y। ठीक है, देखो log e है ना, और e की पावर है यहाँ पे, तो ये सॉल्व होके मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाता है, ये हमारे पास होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास इसको हटा देते, ये आता है, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू आती है ना सॉल्व करके, वो सिर्फ ये वाली आती है। ओके बेटा, अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, है ना। तो y इक्वल टू तो आ गया मेरे पास, अब इसको लिखो आगे। तो मेरे पास क्या है, y इक्वल टू log, यहाँ पे है p, अब p स्क्वायर प्लस के 1, p स्क्वायर प्लस के 1, ये मेरे पास आया। तो y इक्वल टू log p, प्रोडक्ट में है तो log p प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, log p स्क्वायर प्लस के 1, है ना। log mn क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये चीज आ गया। तो क्या मैं y को xp की फॉर्म में लिख पा रही हूँ, तो देखो यहाँ पे y को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी p, यहाँ भी p, तो मैं क्या है xp की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। तो आप लिख दोगे ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन therefore equation first is of the form y equal to function xp की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, है ना। therefore इक्वेशन फर्स्ट जो है इज द फॉर्म ऑफ y को xp की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, बस यही चीज हमें देखना था, क्योंकि p क्या होता है मेरे पास, dy अपॉन dx हो ना, तो यहाँ पे x भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर मैं y को क्या है xp की फॉर्म में लिख पा रही हूँ। सबसे पहले यही चीज हमें चेक करना था। अब जैसे ही आप xp के फॉर्म में लिख पाओगे, क्योंकि अब तक क्या है आपको वो काम जो है बना बनाया मिल रहा था, हमेशा आपको y जो है xp की फॉर्म में दिखाई दे रहा था कि इसको xp की फॉर्म में y लिखा हुआ है, बट यहाँ पर नहीं दे रखा था, तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, क्योंकि मुझे y इक्वल टू चाहिए था। तो यहाँ पे e की पावर में बैठा है, तो y इक्वल टू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड log लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लेके अब मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब स्टेप 2 में क्या है, जैसे ही y xp का फंक्शन है, मतलब उसके फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, उसके टर्म में लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इसको जो आपके पास इक्वेशन आई है, ठीक है, विद x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे y का क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, dy अपॉन dx इक्वल टू log p का 1 अपॉन p, है ना। log p का क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन p, और p का क्या हो जाएगा बेटा dp अपॉन dx, क्योंकि p का भी तो करेंगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log p का 1 अपॉन p और p का dp अपॉन dx। सिमिलरली यहाँ पे भी log इसका क्या हो जाएगा, log 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1, और इसका भी तो होगा जो ये बैठा अंदर, तो इसका हो जाएगा 2p, है ना, और ये कांस्टेंट है तो 0, और p का करेंगे तो dp अपॉन dx। तो इस तरीके से हमारे पास पूरी की पूरी प्रोसीजर चली। सबसे पहले log p का 1 अपॉन p, फिर p का dp अपॉन dx, फिर इसका करा तो 1 अपॉन दिस, और फिर अंदर वाले पोर्शन का करोगे तो 2p हो जाएगा, और फिर p का dp अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, अगली उसमें लिखो यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन p dp अपॉन dx, और यहाँ पे प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1, p स्क्वायर प्लस के 1, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dp अपॉन
dx, dp अपॉन dx। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो dp अपॉन ये पूरा मैंने अच्छे से अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है बेटा? स्टेप थर्ड कहता है कि dy पुट करो dy अपॉन dx की जगह p। तो यहाँ पे हमें dy अपॉन dx की जगह p पुट करना है। तो यहाँ पर हम अब इस वाली इक्वेशन में dy अपॉन dx की जगह p पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? p इक्वल टू 1 अपॉन p dp अपॉन dx प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1 और dp अपॉन dx। ठीक है, आगे बात समझ बेटा। अब क्या करना है? p एज इट इज बेटा। अब इसको आपने थोड़ा सा सेटलमेंट कर देना इसकी और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों में dp अपॉन ds कॉमन है, तो 1 अपॉन p प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे आ गया मेरे पास dp अपॉन dx। dp अपॉन dx ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये आने के बाद स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है? आप इसको सॉल्व करोगे, इक्वेशन का नाम दे दो। अब तक मैंने कितनी इक्वेशन का नाम दिया है? सिर्फ 1 दिया है, तो यहाँ पे मैं दूंगी इसको 2, इक्वेशन 2। तो सॉल्व द इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को आपको सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 2 है क्या मेरे पास बेटा? p इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर dp अपॉन dx। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब इसको सॉल्व करना है। अब आपने देखो यहाँ पे ये p जो है, देखो यहाँ पे ये p है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा p है और यहाँ पे dp अपॉन dx है। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? p वाले एक साइड, x वाले एक साइड। तो x यहाँ पे बैठा है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब ये p इधर बैठा हुआ है तो इधर जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में बैठा तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, तो 1 अपॉन p प्लस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे रह गया dp। तो p वाले मैंने एक साइड कर दिए और x वाले एक साइड, है ना? अब हो गया ना? अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 अपॉन p स्क्वायर, है ना, प्लस अब देखो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2p होगा और ये p अंदर आएगा। ठीक है, p स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ पे dp। अब इस p से ये p कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? dx इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस के 1, p स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पे आ गया dp। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब dx का क्या हो जाएगा? यहाँ पे x इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका करूंगी तो देखो यहाँ पे ना p 1 अपॉन p स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं? p की पावर -2, है ना? अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो पावर में है उसमें एक ऐड करना है और अपॉन में वही पोर्शन जो पावर में है वो लिख देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? p की पावर में 1 ऐड करना है, जो पावर है वही यहाँ पे लिख देना, प्लस अब 2 बाहर, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस के p स्क्वायर, इसका क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर tan इनवर्स x, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? tan इनवर्स p। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स p। आगे बात समझ बेटा, क्लियर? 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर का क्या हो जाएगा? tan इनवर्स p। क्लियर? तो यहाँ से ये सब चीजें हटा दो अब बेटा, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्लस के c।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा x इक्वल टू, यहां से मेरे पास माइनस p की पावर माइनस के 1 तो 1 अपॉन p प्लस 2 tan इनवर्स p प्लस के c। तो मेरे पास पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें जब हम इनका सॉल्यूशन निकालते थे वहां से p की वैल्यू निकल के आती थी, बट यहाँ पर p की वैल्यू नहीं आई है। आगे बात समझ बेटा, यहाँ पे p की वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे p की वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड केस था कि या तो आप p की वैल्यू निकाल के दोनों की हेल्प से गिवन और जो p की वैल्यू आएगी उन दोनों की हेल्प से p को एलिमिनेट कर दोगे। अगर p एलिमिनेट ना हो रहा हो तब क्या करना है, तब हमारे पास जो मैंने दूसरा बताया था कि वहां से x की वैल्यू निकलेगी, फिर हमारे पास y, तो दोनों को एक साथ लिख के जो आएगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो जो अगर हम p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये वाला टारगेट अब करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 4 था हमारा कि जिसमें हमने सिर्फ सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन में हमारे पास ये निकल के आया। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 बेटा क्या है हमारे पास, स्टेप 5 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, एलिमिनेट p है ना, p को एलिमिनेट करना है, बट यहाँ पे p को आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हो, है ना। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे अभी लिख रही हूँ मैं, x इक्वल टू क्या है मेरे पास, माइनस के 1 अपॉन p प्लस 2 tan इनवर्स p, 2 tan इनवर्स p प्लस के c। और मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या थी मेरे पास, एक मिनट, जो y इक्वल टू था मेरे पास, हाँ y इक्वल टू लॉग p, y इक्वल टू लॉग p प्लस और लॉग p स्क्वायर प्लस के 1, ये था मेरे पास p स्क्वायर प्लस के, हाँ ये थी मेरे पास जो मैंने पूरी सॉल्व करी थी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y इक्वल टू में ये लेके आई थी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये थी और मेरे पास जो ये आया है इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, क्योंकि मैंने अब तक कितनी दी हुई है, सेकंड के बाद कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हो गया थर्ड, इक्वेशन नंबर 3। तो ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। अब हमारा काम क्या होता था, दोनों की हेल्प से p को क्या करना है बेटा, मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, भगाना है। अब p को आप किसी भी तरीके से भगा सकते हो, भगा ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप p को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो जो दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आपके सामने या तो p को एलिमिनेट कर दोगे या p को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तब इस तरीके से आपको करना है। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि जो x आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा निकल के, वो मेरे पास x, p और c में आएगा। तो देखो x, p और c में आया, फिर आप क्या करोगे, x को जो है आप यहाँ पे लिखोगे किसकी टर्म में, p और c की। तो ऑलरेडी p और c की टर्म में x लिखा हुआ है, ये बोला था ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिख देना here we cannot eliminate p, we cannot eliminate p, then therefore is therefore, ठीक है। यहाँ पर हम क्या नाम है, p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एलिमिनेट p, ठीक है, p को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, जो मेरे पास सॉल्यूशन इसमें आता है, तो यहाँ पे x को p और c के टर्म में लिखेंगे, जो कि मेरे पास लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा, ये हटा रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास पहला सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन p प्लस 2 tan इनवर्स p प्लस के c। तो एक मेरे पास ये x की वैल्यू को आप यहाँ पे लिख दोगे, फिर सॉरी बेटा, फिर यहाँ पे क्या करना है, जो मेरे पास y है, y को भी आपको किसके फॉर्म में लिखना है, p और c की फॉर्म में लिखना है, मतलब p और c की टर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे देख लो, y इक्वल टू क्या है, log p प्लस log p स्क्वायर प्लस के 1। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे p में है, अगर बाई चांस
बाई चांस यहाँ पर कहीं पे x प्रेजेंट होता, किसी भी फॉर्म में यहाँ पे x लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी भी तरीके से यहाँ पे y में क्या है x प्रेजेंट होता, अगर x प्रेजेंट होता तो आप क्या करते, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करते, आगे बात समझ, और तब यहाँ पे लिखते, तब आपके पास p और c में आपके पास आ जाता। आगे बात समझ। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, x नहीं है, तो आप क्या है, सीधा ये मेरे पास इसी में है, तो आप यहाँ पर सीधा डायरेक्टली ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दोगे, तो आपके पास y इक्वल टू log p प्लस के log p स्क्वायर प्लस के 1, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो दोनों को एक साथ लिखोगे, यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपके पास x ये है और y ये है। तो ये चीज समझ आई। देखो हमने शुरू के जितने क्वेश्चंस करे उनमें सब में क्या था, p की वैल्यू निकल के आ रही थी और आप गिवन इक्वेशन से p की वैल्यू जो निकल के आई उसकी हेल्प से p को एलिमिनेट कर रहे थे। बट यहाँ पर हम p को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हो तो जो आपके पास यहाँ पर रिलेशन आया, जो बन के इक्वेशन आई है, उसमें आप क्या करोगे, x को p और c के टर्म में लिखोगे। फिर जो हमारे पास y इक्वल टू जो भी है, y को भी आप p और c के टर्म में लिखोगे। अगर y सिंपल p में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर y में यहाँ पर कहीं पे भी x, किसी भी तरीके से x दिखाई दे जाता तो उस x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करते, फिर यहाँ पर लिखते। आगे बात समझ क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया है। तो आई होप पूरा का पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारे शुरू के स्टेप्स थे वो तो सेम थे, बट लास्ट में जो एलिमिनेट वाला है वो वहां पे दो केस बनते हैं, या तो एलिमिनेट हो जाएगा या नहीं होगा, होगा तब कैसे करना है और नहीं होगा तो तब कैसे करना है। तो आई होप ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारे पास यहाँ पे जो एक्सरसाइज है 2.2 वो स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे सॉल्वेबल फॉर y के लिए हम क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वहां पे हर तरीके से हम देखेंगे, दोनों तरीके ही आपको दिखाई देंगे लास्ट वाले स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। और जाते टाइम में एक बार स्टेप रिवाइज कर देती हूँ, क्योंकि जो बच्चा इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे आया है तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई बढ़िया तरीके से समझ आया, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, क्या y को xp की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, अगर लिख दी उसके बाद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। फिर थर्ड स्टेप में dy अपॉन dx की जगह p पुट करो और फोर्थ स्टेप में इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या फिफ्थ स्टेप में आप p को एलिमिनेट कर पा रहे हो, एलिमिनेट कर दिया तो पिछले तरीके से पिछले क्वेश्चंस देख लेना। अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखोगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसका बेसिक जरूर देखा करो, ठीक है। बेसिक में ही पूरा सार होता है, फिर तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।